हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमान चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आरएसी क्लास नंबर 5 की, जिसका टॉपिक है सेफ्टी सिंबल प्लस सेफ्टी एंड फायर एक्सटिंग्विशर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके सामने रहेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ऐसी जो नॉलेज है वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी सिंबल क्या होता है। सेफ्टी सिंबल एक ऐसा सुरक्षा संकेत होता है जिसके द्वारा हम उसका चित्र देख के, सिंबल देख के या संकेत देख के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वर्कशॉप है या जो सार्वजनिक स्थान है उन पे जो होने वाले खतरों की चेतावनी देने, अनिवार्य या प्रतिबंधित कार्यों को बताने, या अग्निशमन या निकास जैसे सुरक्षा इक्विपमेंट एवं जो हमारे वे होते हैं उनको इस प्रकार से मतलब बताने के लिए, मतलब डायरेक्शन देने के लिए ये सिंबल अपना काम करते हैं सेफ्टी के रूम में। जैसे कि मतलब आप कहीं पे जा रहे हो और आपको रोड में कहीं पे दिखे कि आगे काम चला हुआ, तो वहाँ पे बताने के लिए कोई इंसान नहीं लगा होता, केवल एक सिंबल लगा दिया जाता है कि आगे काम चला हुआ है। ठीक है, आप किसी कंपनी में गए हुए, एलपीजी सिलेंडर वाली कंपनी में गए हो, तो वहाँ पर नो स्मोकिंग का एक बोर्ड लगा होता है। तो वहाँ पर बिना किसी इंसान के बताए हुए केवल उस साइन बोर्ड के द्वारा आप समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेफ्टी सिंबल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निषेधात्मक, नंबर 2 चेतावनी, नंबर 3 मैंडेटरी अनिवार्य, नंबर 4 इन्फॉर्मेशन सूचना देना। नंबर 1 निषेधात्मक क्या होता है। निषेध किसी चीज़ को कानून द्वारा निषिद्ध करने क्रिया व्यवहार है। विशेष रूप से ये शब्द पादक पेय पदार्थों के निर्माण, स्टोरेज जैसे बैरल में या बोतलों में परिवहन, बिक्री, कब्जा और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को संदर्भित करता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है ये किस प्रकार से दिखता है, ये इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, यहाँ पे मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे साइकिलिंग करना अलाउड नहीं है। इस प्रकार से ये साइन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नंबर 2 वार्निंग। वार्निंग क्या होता है, चेतावनी। किसी भी संभावित खतरे, नुकसान या समस्या के बारे में किसी व्यक्ति या समूह को सूचित करना, जिससे कि मतलब आप उसको देख के एकदम क्या हो जाए, सचेत हो जाओ कि ये काम करने से यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब दुर्घटना हो सकती है। तो इस कारण से ये सिंबल दिया जाता है। यह घोषणा एक संकेत या कोई भी एक ऐसी क्रिया या व्यवहार हो सकता है जो आसन प्रतिकूल स्थिति का पूर्व अभ्यास देता है, जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कदम होता है, जिसको हम वार्निंग सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं। और ये कैसा दिखता है, वार्निंग सिंबल कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मतलब हमें क्या नहीं करना है, इस प्रकार से। नंबर 3 मैंडेटरी अनिवार्य। मैंडेटरी का प्रतीक चिन्ह है अनिवार्य संकेत कहा जाता है, जिसे एक आदेशात्मक चिन्ह भी कहते हैं, जो किसी क्रिया या नियम के पालन को कानून या नियमों के तहत अनिवार्य बताता है। यह एक बाध्यकारी कार्य या आवश्यकताओं को दर्शाता है जो बिना किसी ऑप्शन के करना होता है। मतलब ये आपको काम करना ही करना है, बिल्कुल अनिवार्य है, इस प्रकार से ये इंडिकेट करता है। और इसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो आप किसी प्लांट में गए हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो आपको क्या लगाना होगा, आपके कानों को सेव करने के लिए आपको ईयरबड्स लगाने होंगे। ठीक है, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको ग्लोव्स लगाना होगा। अगर आप जहरीली गैस या केमिकल वाली कंपनी में गए हैं तो आपको फेस मास्क लगाना होगा, जिसके द्वारा आपको जो जहरीली गैस है वो नहीं चढ़ेगी। ठीक है, ये अनिवार्य ही है बिल्कुल। नंबर 4 है इन्फॉर्मेशन देना, सूचनात्मक। सूचनात्मक प्रतीक एक आयताकार आकार का प्रतीक होता है जो जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि प्राथमिक उपकरण या निकास मार्गों के स्थान को इंगित करना। इसे अक्सर सुरक्षा संकेतों का एक आकार माना गया है। मतलब सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना। और इसके जो सिंबल होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं कि मतलब आपको एग्जिट कहाँ से करना है, इमरजेंसी फ़ोन अगर करना है तो आपको कहाँ लगा है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए सिंबल लगा होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 है शेप ऑफ प्रोहिबिशन साइनेज। निषेध चिन्ह का आकार है। ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी ट्रायंगल, ऑप्शन सी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी ओब्लोंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्कुलर। प्रोहिबिशन साइन सर्कुलर में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज डैश साइन। बिजली के झटके का खतरा खालिस्तान संकेत है। निषेधात्मक, चेतावनी, अनिवार्य, सूचनात्मक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वार्निंग के रूप में ये बता रहा है। रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मतलब एक वार्निंग दे रहा है, संकेत दे रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 है फर्स्ट एड पॉइंट इज ए खालिस्तान साइन। प्राथमिक चिकित्सा बिंदु खालिस्तान संकेत है। निषेधात्मक, चेतावनी, अनिवार्य, सूचनात्मक। अब फर्स्ट एड पॉइंट, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सूचना दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सूचनात्मक हो गया, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फैक्टर दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन फॉर फायर टू कंटिन्यू टू बर्न। अग्नि के जलते रहने के लिए कौन से कारक है जिसका कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यकता है, मतलब अगर कहीं पे भी आग लगाना है तो क्या क्या हमें चाहिए, फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन चाहिए, या ऑप्शन डी या सभी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है आग लगने के लिए सबसे पहले तो फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है, ईंधन। ईंधन अब मान लो क्या होता है, ईंधन क्या होता है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। ऑक्सीजन, जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तब वो आग नहीं जल सकती, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा आग को बढ़ाने में सहायक करती है। एंड ऑप्शन सी इग्निशन। इग्निशन क्या होता है, जिस कारण से आग को क्या किया जाता है, चिंगारी दी जाती है या आग जलने में प्रज्वलित होता है, ठीक है, आप इसको उष्मा भी बोल सकते हो। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 5 है इन क्लास फायर, क्लास ए की आग में इनमें से क्या आता है। ऑप्शन ए वुड, पेपर एंड क्लॉथ, ऑप्शन बी फ्लेमेबल लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विडिफाइड गैस एंड ऑप्शन डी फ्लेमेबल मेटल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लास ए की फायर में कागज, लकड़ी और कपड़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन क्लास बी फायर, क्लास बी की आग में क्या आता है, वुड, पेपर एंड क्लॉथ, ऑप्शन बी फ्लेमेबल लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विडिफाइड गैस एंड ऑप्शन डी फ्लेमेबल मेटल्स। तो क्लास बी की फायर में आता है हमारा फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है। और लास्ट का आपको पीपीटी जरूर देखनी है, उसके अंदर ये सारी कुछ बातें डीपली बताई गई है कि किस में क्या आता है और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है इन क्लास सी फायर, क्लास सी की आगे में क्या आता है, वुड, पेपर एंड क्लॉथ, फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विडिफाइड गैस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड डी ऑप्शन डी फ्लेमेबल मेटल। तो क्लास सी की फायर में आता है लिक्विडिफाइड गैस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है इन क्लास डी फायर, क्लास डी की आगे में क्या आता है, वुड, पेपर एंड क्लॉथ, फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विडिफाइड गैस एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड फ्लेमेबल मेटल्स। तो क्लास डी की फायर में क्या आता है हमारा, ऑप्शन डी फ्लेमेबल मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द ABC ड्राई पाउडर चार्ज फायर एक्सटेंसर कैन बी यूज ऑन। जो हमारा ABC ड्राई पाउडर है, ड्राई केमिकल, ये जो फायर एक्सटेंसर होता है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कौन सी गैस के ऊपर, कौन सी क्लास फायर के ऊपर यूज किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, या ऑप्शन डी क्लास ए, बी एंड सी तीनों के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लास ए, बी एंड सी फायर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ABC ड्राई पाउडर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मस्ट नॉट बी यूज फॉर द विक्टिम हैज इंजरी टू द चेस्ट एंड बेली। पीड़ित की छाती और पेट में चोट होने पर किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह की विधि, ऑप्शन बी सरफेस विधि, ऑप्शन सी नेल्सन आर्ट लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की आर्ट लिफ्ट बैक प्रेशर विधि, एंड ऑप्शन डी माउथ टू नोज मेथड, मुंह से नाक तक विधि। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड हमें यूज नहीं करना चाहिए। और ये वो लिस्ट है जिसके अंदर आप आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं फायर क्लास ए, इसके अंदर हमारा वुड, पेपर एंड क्लॉथ होता है। क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड में क्या आता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, कैरोसिन। ऑप्शन सी फायर क्लास सी फ्लेमेबल गैस में क्या आता है, LPG, एसिटिलीन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन। एंड क्लास डी में आता है फ्लेमेबल सॉलिड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम सेल, मेटल पावर। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास के बारे में, फायर क्लास के बारे में पहले पता था या इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला है। एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे थे रोदिमा साथ रोदिमा चैनल। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।